काशिफ साहब, ज़रा मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं और आज आपने भी एक खबर ब्रेक की कि बुशरा बीबी ने पॉलिटिकल कमेटी के इजलास में बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की, पार्टी क़यादत के हवाले से 7 दफ़ा बेगैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उनको गिद्ध कहा। तो आपको लगता है कि ये मामलात अब पार्टी की स्प्लिट की तरफ जा रहे हैं? जी देखिए, ये जो आपने बात की है, ये 20 तारीख का शायद इजलास था जिसमें हुआ। उसके बाद कल रात को दोबारा बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए। अब पार्टी ने पहले से आपने देखा कि जब बीबी या जब ये इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे, उसी वक्त एक ये बयानिया बनना शुरू हो गया कि जनाब हम तो संगजानी में बैठना चाहते थे, इमरान खान साहब भी मान गए थे, बीबी हमें जबरदस्ती डी चौक लेकर जा रहे हैं। और जो ही डी चौक का ये यहां से निकलना पड़ा, पहला बयानिया ये बनना शुरू हो गया तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जनाब ये देखना पड़ेगा गलती किसकी है। और वो गलती तो पहले ही बता चुके थे कि बुशरा बीबी का ये फैसला था कि डी चौक आना है। सो आई थिंक पार्टी गैंग अप कर रही है। बुशरा बीबी सारा मसला लीडरशिप पे डाल रही है। उन्होंने कहा लीडरशिप कहां है, क्योंकि लीडरशिप या पॉलिटिकल कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हुआ, इसलिए पॉलिटिकल कमेटी और लीडरशिप ये सारा मसला बुशरा बीबी पे डाल रही है। तो अब देखते हैं इनमें जीतता कौन है। लेकिन स्प्लिट से ज्यादा आई थिंक ये तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जिसमें कम से कम अभी तक नजर ये आ रहा है, वो इस चीज को खातिर में नहीं लाते कि फैमिली क्या कहती है। फॉर देम इट्स नॉट अबाउट फैमिली। वो कहते हैं पार्टी है, फैमिली खान साहब की, यानी जो भी फैमिली में हो, अलीमा खान साहब हो या कोई और हो। और इमरान खान साहब ने भी हमेशा इसी चीज को प्रोपोगेट किया कि मुझे रेहाम खान साहबा का वाकया याद है, अलीमा खान साहबा का भी कोई टिकटों का वाकया था, तो इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त कहा था कि अलीमा का इसके क्या लेना देना है उसकी। पर काशिफ साहब, आपको लगता है कि क़यादत इस वक्त बैकफुट पे है, जो पीटीआई की लीडरशिप है वो आपको बैकफुट पे नजर आ रही है, इसलिए कि कारकुन का भी एक मूड जो है वो लग रहा है इस तरह है कि वो लीडरशिप के हवाले से कोई नाखुश हैं? देखिए, बैकफुट से ज्यादा देखिए डिसअपॉइंटेड भी होंगे, बैकफुट पे भी होंगे। एक खातिमी कॉल है, डू और डाई है, जनाजा पढ़ लीजिएगा, वापस नहीं आएंगे कहकर इस्लामाबाद आए, और इस्लामाबाद में हर 12 घंटे भी इस्लामाबाद में नहीं रुके या 24 घंटे भी नहीं रुके और वापस चले गए। तो ये बहुत बड़ी सुबकी है ये पूरी लीडरशिप की कि वर्कर पूछ रहा है, सारा मीडिया ये पूछ रहा है कि लीडरशिप कहां थी। यानी 2 लोग जो आ गए, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर, इसके अलावा बाकी लोग कहां थे। यानी अगर आपकी लीडरशिप नहीं, मतलब अगर आप जुलूस नहीं ला सकते, खुद तो आ सकते थे इस्लामाबाद, यहां पर बैठ सकते थे, हिस्सा बन सकते थे इस एहतजाज का। ये सवाल पूरा जो तहरीक इंसाफ वाले सब हैं, ये सब के सब ये सवाल, कल जब मैं प्रोग्राम कर था शेख वकास साहब, मैसेज सिर्फ यही आ रहे थे, इनसे पूछें लीडरशिप कहां थी, कहां गए वो सारे लोग जो हर वक्त टीवी पर बैठे रहे, टीवी प्रोग्राम्स करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहते। सो मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा प्रेशर है पीटीआई लीडरशिप पर इस वक्त, और आपको ठीक है बिग फेलियर। अच्छा काशिफ साहब, देखें अब तनकीद तो लीडरशिप पे बड़ी हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि वो डी चौक नहीं आए, वो इस्लामाबाद नहीं आए, लेकिन जमात को जिन हालात का सामना है, क्या थोड़ा सा उनको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जाना चाहिए कि हुकूमत का जिस किस्म का रवैया है, जो नई FIRs हुई उसमें भी उन तमाम लोगों के नाम डाल दिए गए जो यहाँ पे पहुंचे भी नहीं थे, तो वो भी तो मामला है ना। एक एंड ऑफ द डे वो सियासी लोग हैं, किस हद तक वो चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं या किस हद तक चीज़ों को वो जिसे आप कह सकते हैं कि वो उस नहज पे पहुंच जाए चीज़ें, जब उनको डर हो कि जनाब पकड़ के अंदर कर देंगे तो फिर तो उन्होंने नहीं आना। देखिए, एक तो ये पहले गवर्नर आज पर मैं 2 जुमले अगर मैं कह सकूं। देखिए, अब अगर आपने इस एहतजाज को खत्म कर ही दिया है तो रियासत को भी थोड़ा सा वो ग्रेस का मुजाहरा करना चाहिए। ये अब क्योंकि हम जीत गए हैं तो हम इनको बिल्कुल ही लिटा दें, हम इनकी हुकूमतें खत्म कर दें, अगर इस रास्ते पे चले जाएंगे, रास्ता ठीक नहीं, क्योंकि तहरीक इंसाफ फिर भी आपको पसंद हो ना पसंद हो एक बड़ी मकबूल सियासी जमात है। 8 फरवरी को उन्होंने साबित किया कि वो पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात, और खैबर पख्तूनख्वा में खास तौर पर 80% के लोग, करीब लोग मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को फॉलो करते। ऐसी जमात को अगर आप बिल्कुल ही दीवार के साथ लगा देंगे तो फिर उसका रद्द-ए-अमल, आई होप नॉट, लेकिन रद्द-ए-अमल बड़ा बुरा आता है। सो ये रियासत को भी बड़े सोच समझ के, तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ फैसले करने चाहिए। हुकूमतों को भी बुर्दबारी के साथ फैसले करने चाहिए कि ऐसे ना कि किसी को बिल्कुल लिटाने पे आ जाए आप। तो थोड़ा सा आपने इनको भी स्पेस देनी है, क्योंकि
सबसे बड़ा चैलेंज अब यह है कि वो लोग जो यहां से गए हैं या जो जिन लोगों की कुछ ग्रीवेंसेस हैं, वो ग्रीवेंसेस पर आपको सर लगता है कि हुकूमत स्पेस देगी आपको लगता है? मतलब ये ख्वाहिश का तो हम इजहार कर सकते हैं, पर आपको होता है? देखिए, देनी चाहिए लेकिन देगी नहीं। और उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में हम तमाम तर तजर्बों के बावजूद नहीं सीखते। अगर उन्होंने कुछ सीखा होता तो ये सीखा होता कि अपने मुखालिफ को स्पेस देनी चाहिए। यहां पर पिछले 2 साल से कोशिश ही हो रही है कि अगर हम ये बचेगा तो हम नहीं बचेंगे, इसलिए इसको ठोक दो। तो वो अंदर इसीलिए है क्योंकि उसको स्पेस नहीं देनी। स्पेस देनी होती तो बाहर होता। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि स्पेस देंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती होगी। हमें अब सियासत को भी आगे जाना चाहिए। हर दोनों साइडों को कुछ सीखना होगा। इसको सीख कर डेमोक्रेसी में देखें, सबको ये फैसला कर लेना चाहिए। ये मुल्क में से ये कोई भी इस मुल्क को छोड़कर नहीं जा सकता। सारों ने इधर ही रहना है, सारों ने इधर ही, किसी ने सियासत करनी है, किसी ने कोई और काम करना है, तो रहना इधर ही है सारों ने। सो ये सोच कर फैसले करें। जो आप ये बेनिफिट ऑफ डाउट की बात कर रहे हैं लीडरशिप के लिए, जो आप वर्कर ले आए इस्लामाबाद, क्या उसको खतरे नहीं थे? वो खतरे आपने देखे नहीं कि क्या हुआ 2 दिन पहले? पुलिस की ब्रूटैलिटी अपनी जगह, वो फेंटे लगते हैं, जाहिर सबको पता था कि इधर आएंगे। हुकूमत तो बार बार कह रही थी कि नहीं आने देंगे, ऑपरेशन करेंगे। आप वर्कर्स को छोड़ के हम ये क्यों समझते हैं कि लीडर बच जाए? वर्कर की खैर है, वो तो पैदा ही बेचारा कुर्बानी देने के लिए हुआ। सो नो, आई थिंक बेनिफिट ऑफ डाउट जिसको आप कह रहे हैं ना, वो उस सूरत में होता अगर बेनिफिट देने का मार्जिन हो। मुझे लगता है कि इन लोगों ने वर्कर्स यहां लाके, इससे पहले भी आपको याद है जब अली अमीन इस्लामाबाद आए और जब वो गुम गए थे, उस वक्त भी वर्कर लाके उन्होंने इस्लामाबाद में छोड़ दिए। कोई लीडर यहां नहीं कि बताए वर्कर्स को कि जाना कहां है। इस दफा भी जो मजबूरन जो 2 लीडर्स यहां बैठे थे गाड़ी में, उनके अलावा कोई आदमी नहीं था जो गाइड करे लोगों ने क्या करना है, प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, यहां से जाना किधर है। सो आई थिंक मैं वेरी लिटिल बेनिफिट। जी, काशिफ अब्बासी साहब, ये जो हालिया एपिसोड हुई है ये एहतजाज वाली, उसके बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है या फिर जो उनकी सियासत है उसमें डेंट पड़ेगा और अब अगले 5-6 महीने आपको कोई एहतजाज होता हुआ नजर नहीं आ रहा? देखिए, ये सवाल तहरीक इंसाफ के लिए जवाब देना या उसकी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल है। मुझे ये लगता है कि तहरीक इंसाफ को जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो उनका सबसे बड़ा एडवांटेज भी है। इमरान खान साहब जेल में, कितना बड़ा उनको नुकसान है इस चीज का, लेकिन पीटीआई को फायदा यह है कि अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए लोगों को कहा जाए कि बाहर निकलें, वो फिर निकल आएंगे। सो मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी बिल्कुल ही अगर कोशिश करेगी, लोग दोबारा निकल आएंगे। ये तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर कहीं नहीं जा रहा। इस वाक्य की वजह से वो पार्टी लीडरशिप जरूर शायद थोड़ी सी अपनी क्रेडिबिलिटी उसने लूज की, थोड़ा सा साख खराब हुई हो, लेकिन क्या लोगों ने पार्टी छोड़ दी? ना, ऐसा नहीं होता कि लोग पार्टी छोड़। लोगों का गुस्सा अपनी जगह, वो लीडरशिप पे गुस्सा पहले भी किया। अभी जो पिछले 2 दिन हमने देखा या सुनते रहे कि बाथरूम तक जाने नहीं दे रहे थे अली अमीन को, वो ये दिखा रहा है कि पार्टी का ट्रस्ट क्या है अपनी लीडरशिप के साथ। सो ट्रस्ट तो पहले भी नहीं कर रहे थे क्योंकि फैसले कुछ और होते और वो जब ग्राउंड पे आते हैं तो होता कुछ और है। लेकिन लोग पार्टी नहीं छोड़ेंगे और क्या निकल आएंगे अगर उनको ट्रस्ट हुआ। लीडरशिप लेट से नहीं आती है या जो भी कॉल देगा वो ये देखेंगे, अगर ट्रस्ट हुआ तो वो तहरीक इंसाफ के लोग दोबारा निकल आएंगे, क्योंकि कॉल अगर इमरान खान को जेल में रखने के को या निकालने के लिए या उनके खातिर कोई कॉल दी गई तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ का वर्कर फिर निकल आए। आपको लगता है कि खान साहब के लिए जो अब ये एक हुकूमती बयानिया है, बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं जी खान साहब के लिए मजीद सख्ती होगी, अब उनका बाहर आना नामुमकिन हो जाएगा, आपको भी ऐसे ही हालात लगते हैं? देखिए, वक्ती तो मुश्किल होगी और वो इसलिए कि इस तरह की कामयाबी के बाद, जिस तरह मलिक साहब भी कह रहे थे, मैंने भी पहले ये बात कही कि हुकूमतें जरा ज्यादा बड़ी बदमाश बन जाती, नहीं करना चाहिए। आप अभी हम सुन रहे थे कि उनको किसी और जेल में शायद मुंतकिल करने की बात हो रही है, और वो जेल इसलिए क्योंकि उसकी वो बहुत बुरी जेल है, बड़ी सख्त जेल है। तो अब ये तो इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि अब हम जीत गए हैं तो अब हम आपको बताएंगे कि वो हमारी पंजाबी कहते हैं किन्ने भी है 100 है हूं तो दसांगे। ऐसा होना नहीं चाहिए। दिस इज नॉट हाउ गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। सरकारों को और हुकूमतों को ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मुश्किलें अब जेल में है और पहले से अंदर, और कितना अंदर जाएगा, जेल में ही रखेंगे ना, जिधर भी रखेंगे। लेकिन क्या वो बिजली बंद हो जाएगी, मुलाकातें खत्म हो जाएंगी? आई थिंक ये मुमकिन है कि हो जाए शुरू में,
ठीक है काशिफ साहब, व्हाट नेक्स्ट, आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है पहले तो अब तहरीक इंसाफ का इंटरनल मैटर्स सॉर्ट आउट होंगे। मेरा ख्याल है बीबी एक केस बनाएंगी बाकी लीडरशिप की जो नहीं आई, लीडरशिप कहेगी फैसला साजी कौन करेगा, इसका फैसला कर ले। मुझे लगता है आगे जाने से पहले तहरीक इंसाफ के ये बुनियादी इश्यूज सेटल होंगे। क्या तहरीक इंसाफ ये एजिटेशन पॉलिटिक्स को छोड़ देगी? नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब अंदर हैं, उनको बाहर निकालना पार्टी का मकसद है। वही पार्टी की का रुए रवां अगर कहें तो इमरान खान साहब ही हैं। देखिए, मसला ये है पार्टी उस वक्त एहतजाज छोड़ सकती है अगर चले इमरान खान साहब बाहर आ जाए, पता लगे कोई डील डूल होगी है तो फिर तो ठीक है। इफ ही इज इनसाइड, अगर इमरान खान साहब अंदर रहेंगे तो पार्टी जो भी चला रहा होगा एहतजाज की कॉलें आती रहे, एहतजाज का प्रेशर इस्लामाबाद आते हैं, बैठते हैं, डी चौक आते हैं, ये देखते क्या होता है। ठीक है।